फुर्ती, ये तेजी, ये हरकत जब दलित और मुसलमान पर हमला होता है तो हजरत पुलिस खामोश बैठ जाती है। ये क्यों खामोश बैठती है? क्योंकि आपकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। और फिर आप ये भी जानते मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि अहमदाबाद जिले बरवाड़ा में डुप्लीकेट शराब पीने की वजह से 13 दलित भाइयों की मौत हो गई। देश के प्रधानमंत्री, काश आप 500 और 1000 की नोट निकालने के बजाय बोलते कि पूरे देश से शराब और डुप्लीकेट शराब को मैं बंद कर रहा हूं। मगर देश के प्रधानमंत्री ने कहा 500 गई, 1000 गई, मगर पैसा तो सबके पास अभी है। मगर कौन मर रहा है? डुप्लीकेट शराब पीकर बरवाड़ा में 13 दलित लोगों की मौत हो गई। बताओ भाजपा वालों, ये गांधी का देश, ये गांधी की सरजमीन, सरदार पटेल की सरजमीन, ये अजीम लोगों की सरजमीन, यहां पर डुप्लीकेट शराब मिल रही है। बल्कि ऑफिशियली भी मिलती है सुना मैं यहां पर। और मेरी नजर में शराब को मैं शराब नहीं कहता हूं, क्या कहता हूं उसको? कुत्ते का पेशाब। वो हमारे लिए हराम है, मुसलमान नहीं पी सकता, उसको हराम है, गुनाह है। मगर अगर कोई पीता है रोज शाम में कुत्ते का पेशाब तो तुमको मुबारक हो, कुत्ते का पेशाब। मगर ये डुप्लीकेट शराब से बरवाड़ा जिले में 13 दलितों की मौत हो गई। क्या कर रहा है भाजपा की हुकूमत गुजरात में, क्या कर रही है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम इस साल भारत की आजादी के 75 साल को मनाए हैं। मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के लोगों से कि क्या आप जानते हैं आरएसएस के लोग, अभी आरएसएस के लोग तो कभी भारत की आजादी में कुछ नहीं किया उन्होंने, ना लठ पिराए, ना चड्डी पहनकर पिराए, कुछ नहीं किया उन्होंने। देश की आजादी में आरएसएस का कोई रोल नहीं था। अब गुजरात की सरजमीन पर मैं पूछना चाह रहा हूं भाजपा के लोगों से, मुदेठी गांव में क्या जानते हैं भाजपा वाले शाहबेग मकरानी कौन थे? अहमदाबाद से 150 किलोमीटर है, मुदेठी एक जगह है। शाहबेग मकरानी कौन थे? शाहबेग मकरानी एक हिंदू ठाकुर था, राजा था। जब सन 57 में अंग्रेज अपनी फौज लेकर इस हिंदू राजा की हुकूमत को खत्म करने के लिए पहुंचे तो शाहबेग मकरानी रहमतुल्लाह अलैह उस गांव के टावर पर खड़े होकर तीर बरसाना शुरू कर दिए। शाहबेग मकरानी रहमतुल्लाह अलैह ने खूब तीर बरसाया, कई अंग्रेजों को खत्म किया। तो आखिर में अंग्रेजों ने क्या किया कि उस तोप लगाकर, तोप से उस टावर पर तोप से शाहबेग मकरानी को शहीद कर दिया। बताओ भाजपा वालों, शाहबेग मकरानी को खराज अकीदत नहीं पेश करेंगे? भारत के प्रधानमंत्री, आप मन की बात पे नहीं कहेंगे कि शाहबेग मकरानी ने भी भारत की जंग आजादी में अपनी जान को कुर्बान किया? शाहबेग मकरानी का जिक्र नहीं होता, अब्बास तैयब जी का जिक्र नहीं होता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो, इस देश की आजादी में जितना मुसलमानों ने अपना खून पसीना बहाया, सबसे ज्यादा अगर अंग्रेजों के खिलाफ किसी ने अपनी जानों को कुर्बान कर दिया तो उस कम्युनिटी का नाम मुसलमान। जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, सन 57 की जंग आजादी, अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा अल्लामा फजल खैराबादी, मौलाना अहमदुल्लाह ने पेश किया। अल्लामा फजल खैराबादी काला पानी की सजा काटे और जब 3 साल के बाद उनके बेटे ने उनकी आजादी का आर्डर लेकर काला पानी को पहुंचे तो उसी दिन अल्लामा फजल खैराबादी का इंतकाल हो गया। इस देश की आजादी में हम सब ने मिलकर लड़ाई लड़ी, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि भाजपा हो या कांग्रेस हो, वो मुसलमानों की कुर्बानियों को फरामोश कर चुके हैं। तो याद रखो, जिन्होंने इस देश के लिए अपना खून पसीना बहाया उनको भी याद रखो, मगर जिन्होंने अपनी जानों को कुर्बान कर दिया
जिन्होंने अपने खानदानों को बर्बाद कर दिया, उनको नहीं भूल सकते, उनको भी याद रखना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वहीं पर आप जानते हैं कि आज से चंद दिन पर बल्कि आज के दिन, आज 10 सितंबर है और 10 सितंबर पूरी दुनिया में मनाया जाता है कि सुसाइड कंट्रोल का दिन, माने खुदकशी को रोकने का दिन आज मनाया जाता है। 10 सितंबर को पूरी दुनिया में, विश्व में सुसाइड यानी खुदकशी को रोकने का दिन के तौर पर मनाया जाता है। हम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाह रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री 2021 में भारत में 1,65,000 लोगों ने खुदकशी कर ली। कितने लोगों ने सुसाइड किया? 1,65,000 लोगों ने। हम देश के प्रधानमंत्री से पूछ रहे हैं, अगर भारत विश्व गुरु बन चुका है तो खुदकशी क्यों कर रहा है गरीब? बताओ देश के प्रधानमंत्री और भाजपा वालों, अगर भारत वर्ल्ड का सुपर पावर बन चुका है तो फिर गरीब सुसाइड क्यों कर रहा है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको जानकर तकलीफ होगी कि इसमें सबसे ज्यादा सुसाइड करने वाले डेली वेजर हैं, मजदूर हैं, जो सुबह उठकर अपनी औलाद का पेट भरने के लिए मजदूरी करता है। सबसे ज्यादा सुसाइड करने वाले वो हैं। आपको जानकर हैरत होगी कि 15 और 29 साल के दरमियान में जो महिलाएं जो सुसाइड या खुदकशी करती हैं, वो शादीशुदा हैं। क्यों खुदकशी कर रही? क्योंकि घर चलाने के लिए पैसे नहीं है। और फिर उसके बाद ये भी बात सामने आई कि 2018 से 2020 में 25,000 लोगों ने खुदकशी इसलिए की क्योंकि बेरोजगार थे, बैंकरप्सी का शिकार हो गए। देश के प्रधानमंत्री, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप उन युवाओं को नौकरी दें? देश के प्रधानमंत्री, क्या आपकी सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि वो महिला जो अपने घर में पैसे नहीं होने की वजह से खुदकशी कर रही है, आप उसको रोकें? क्या देश के प्रधानमंत्री, आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो मजदूर जो सुबह उठकर मेहनत करता है, मगर सबसे ज्यादा खुदकशी 2021 में किया तो मजदूर ने किया? बताओ देश के प्रधानमंत्री, किस बुनियाद पर आप भाजपा को वोट देने की बात कर रहे हैं? जब मजदूर खुदकशी कर रहा है, हमारी बेटियां घर में पैसा नहीं है, खुदकशी कर रही है, नौजवान खुदकशी कर रहा है, नौकरी नहीं है। बताइए आप, ये हमारे देश का हाल है। मैं यहां पर खड़े होकर उन तमाम लोगों से अपील कर रहा हूं जिनके पास पैसे नहीं है, जो मुश्किलात में जिंदगी गुजार रहे हैं, जो भाजपा हुकूमत के गलत फैसलों की वजह से उन युवाओं का मुकद्दर बेरोजगारी बन चुका है। मैं उन तमाम से अपील कर रहा हूं, मेरी बेटियों से, मेरी मां और बहनों से, मेरे नौजवानों से अपील कर रहा हूं कि अपनी जान मत लो, अपनी जान मत लो। तुम अपनी जान लोगे तो तुझसे तुम्हारा नुकसान होगा। तुम जिंदा रहो, तुम अल्लाह से उम्मीद रखो, याद रखो, तुम जिद्दोजहद करो, लड़ो। और अगर तुम किसी नेता से नाराज हो, किसी सरकार से नाराज हो, तो उस नाराजगी को उसके खिलाफ वोट डालकर इस्तेमाल करो, मगर खुदा के लिए अपनी जान को मत गंवाओ। खुदकशी मत करो। खुदकशी मायूसी की निशानी है। तुम लड़ो सिस्टम से, तुम लड़ो अपने हक के लिए, तुम रोड पर निकल कर आओ, तुम मोर्चा निकालो, तुम मुझसे बात करो, हम तुम्हारी लड़ाई लड़ेंगे। मगर खबरदार, तुम कभी अपनी जान को नहीं गंवाना, तुम अपनी जान नहीं लेना, तुम जिंदा रहना। और अगर तुम समझते हो कि कोई हुकूमत, कोई पार्टी तुम्हारा साथ नहीं दे रही, तो तुम उसके खिलाफ वोट दो। तुम मौत के आगोश में मत जाओ, मगर उस पार्टी और सरकार के खिलाफ देकर उसको एक सियासी डेथ दो, उसको सियासी मौत दे दो उसको। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर आप ये भी जानते हैं कि एक अहम मुद्दा गुजरात का जो आपके सामने आया, वो ये है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि नरेंद्र मोदी की भाजपा की सरकार कहती है कि राष्ट्रवाद हमारे लिए बड़ा अहम है। बोलते हैं ना कि राष्ट्रवाद हमारे लिए बड़ा अहम मुद्दा है, बोलते हैं ना।
हर भाजपाई बोलते हैं राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद। आपको मालूम, एक गुजरात का बेटा जिसका नाम लांस नायक गोपाल सिंह भदौरिया, जिसने कश्मीर में पाकिस्तान से आए आतंकवादियों से मुकाबला करते हुए अपनी जान की अजीम कुर्बानी दे दी, इसका नाम लांस नायक गोपाल सिंह भदौरिया है। और गोपाल सिंह भदौरिया, उसको शौर्य चक्र दिया गया। और कैसे मिला उसके परिवार को शौर्य चक्र? पोस्ट से भिजा दिया गया, पोस्ट से। क्या गुजरात के मुख्यमंत्री वो शौर्य चक्र को लेकर गोपाल सिंह भदौरिया के मां बाप के चरणों में जाकर नहीं रख सकते थे? जिसने भारत की जमीन को पाकिस्तान के टेररिस्टों से मुकाबला करके अपनी जान को कुर्बान कर दिया, आप पोस्ट से भिजाते हैं। वाह भाजपाइयों, तुम्हारा राष्ट्रवाद तो दोगला है, डुप्लीकेट है। तुम उस घर को नहीं गए, उस शहीद के घर को नहीं गए जिसने आतंकवादियों से मुकाबला कर अपनी जान की अजीम कुर्बानी को पेश किया। तुमने गोपाल सिंह भदौरिया को पोस्ट से तुमने उसके पास भिजा दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अपील ये भी करना चाहूंगा कि इंसाफ की लड़ाई लड़ना है मजलिस को और आपको। और मैं अपनी बात को मुकम्मल उस वक्त तक नहीं कर सकता जब तक कि मैं बिल्किस बानो का जिक्र नहीं करूं। बिल्किस बानो सिर्फ मुसलमान की बेटी नहीं है। बिल्किस बानो सिर्फ एक महिला नहीं है। बिल्किस बानो एक इंसाफ का लड़ाई का नाम है। जिस महिला को, जो 5 महीने की प्रेग्नेंट थी, बड़ी तादाद में मैं नौजवानों को देख रहा हूं, शायद नौजवान तुमको याद नहीं होगा बिल्किस बानो का वाकया। बिल्किस बानो 5 महीने की प्रेग्नेंट थी। बिल्किस बानो के साथ 3 साल की बेटी थी। बिल्किस बानो के साथ उसकी मां थी। और दंगाइयों ने बिल्किस बानो को रोककर उसकी इज्जत लूटी, उसका बलात्कार किया। बल्कि जी नहीं भरा तो बिल्किस बानो की मां का भी बलात्कार किया। जब जी नहीं भरा तो बिल्किस बानो के साथ जो महिला थी उनका भी बलात्कार किया। और इन जालिमों का दिल नहीं भरा तो उन्हें बिल्किस बानो के सामने उसकी 3 साल की बेटी के सर को एक पत्थर पर मारकर उसका कत्ल कर दिया। इस पर भी दिल नहीं भरा इन जानवरों का तो उन्हें बिल्किस बानो की मां को और दूसरे महिलाओं का कत्ल कर दिया। बिल्किस बानो रात के अंधेरे में छुप छुप कर आदिवासी भाइयों बहनों के पास गई, उन्होंने उसको कपड़ा दिया। बिल्किस बानो ने उस वक्त की गुजरात की पुलिस के पास जाकर उसके शौहर को मैं सलाम करता हूं। बिल्किस बानो ने कंप्लेन की तो पुलिस ने कंप्लेन नहीं दिया। बिल्किस बानो ने कंप्लेन दी तो दवाखाने में जब किसी का बलात्कार होता है तो उसका सही तरीके से इलाज नहीं हुआ। बिल्किस बानो डटी रही, अपनी इज्जत की लड़ाई बिल्किस बानो नहीं लड़ रही थी। बिल्किस बानो इंसाफ की लड़ाई लड़ रही थी। महाराष्ट्र में मुकदमा चला, ट्रायल कोर्ट ने सजा दी, हाई कोर्ट ने सजा को बरकरार रखा। तो नरेंद्र मोदी की भाजपा ने, गुजरात की भाजपा की सरकार ने अपनी रिमेशन पॉलिसी के तहत इन जालिमों को, जिन्होंने बिल्किस बानो के साथ इस तरह का बर्ताव किया और जिन्होंने बिल्किस बानो की इज्जत लूटी, कौन थे वो लोग तुम जानते नौजवानों? वो बिल्किस बानो के पड़ोसी थे, जिसको बिल्किस बानो चाचा कहकर पुकारती थी। जिस दिन बिल्किस बानो का रेप हुआ, बलात्कार हुआ, बिल्किस बानो उसकी दुकान से खरीदी हुई चूड़ियां पहनी हुई थी और जिसने बिल्किस बानो को अपनी बेटी समझकर चूड़ियां बेची थी, उसी जालिम कुत्ते ने बिल्किस बानो की इज्जत लूटी और इन कुत्तों को भाजपा की सरकार ने रिहा करवा दिया। बताओ भाजपा की सरकार, आप ऐसे कुत्तों को छोड़ते हैं जो महिलाओं का बलात्कार करते हैं। कहां गई आपकी इंसानियत? कहां गई आपकी इंसानियत? बिल्किस बानो मुसलमान का इशू नहीं है, बिल्किस बानो महिलाओं का इशू नहीं है, बिल्किस बानो इंसाफ का मुद्दा है। और इंसाफ पुकार पुकार कर
भारत के प्रधानमंत्री से पूछ रहा है कि बताओ भारत के प्रधानमंत्री, आपने कहा था कि बेटी बचाओ, क्या बिल्किस बानो आपकी बेटी नहीं थी? प्रधानमंत्री बताओ हमको आप, क्या बिल्किस बानो आपकी बेटी नहीं थी? भाजपा वालों, क्या बिल्किस बानो से जो बर्ताव किया गया, बताओ क्या जुल्म हुआ बिल्किस बानो पर? आज बिल्किस बानो अपने गांव को जाने से डरती है, बिल्किस बानो अपने गांव को जाने से डरती है। और क्या कांग्रेस ने बिल्किस बानो का नाम लिया? तुमने सुना कांग्रेस के नेताओं की जबान से बिल्किस बानो का नाम? किसी और को झाड़ू वाले ने नाम लिया, बिल्किस बानो का नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि इनको मालूम ये लोग कुछ भी हो जाओ गुलाम है, हमको वोट डालेंगे। मैं तुमसे अपील कर रहा हूं कि तुम सिवाय अल्लाह के किसी के गुलाम नहीं हो, तुम किसी के गुलाम नहीं हो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बिल्किस बानो से ऐसा किया गया। और बताइए, भाजपा की नरेंद्र मोदी की सरकार दिल्ली में उसकी इजाजत दे दी कि हाँ इनको छोड़ दो। और क्यों छोड़ा गया इन जालिमों को? इन जालिमों को क्यों छोड़ा गया? क्योंकि छोड़ने वाले ने कहा कि ये ब्राह्मण थे, संस्कारी थे। किसी एक महिला की बलात्कार करना संस्कारी काम है? एक महिला की 3 साल की बच्ची को उसके सामने कत्ल करना संस्कारी काम है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही नाइंसाफियों के खिलाफ हम आपसे अपील कर रहे हैं।